सरबुलंद। मेरा फेवरेट इस ड्रामे में इस दानियाल जफर, ही इज सो क्यूट, क्लीन शेव, बाल इतने प्यारे, इसका ड्रेसअप और रोया जो इस दफ़ा। मुझे इन एपिसोड्स में दानियाल जफर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, उसका रोना, उसका बीजान के साथ बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। ये तो भाई दानियाल जफर की एपिसोड से सज़ा नहीं, ये कैसी पनिशमेंट हुई, दो आई लाइक इट बट क्यों, तो रवायत है। अब आगे उसने कहा कि मेरे पास एक ऑप्शन है, हम वक्ती तौर पे निकाह कर लेते हैं। ये वक्ती तौर पे निकाह क्या होता है ये भी बताना। एक कागज़ी रिश्ता, शादी हो के आए हैं, आए, कितना प्यारा उसने बोला, बड़ा ज़बरदस्त। दोस्ती वैसे इनकी ख़राब होगी बिकॉज ये अब अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। नाउ दे नॉट इवन स्पीकिंग टू ईच अदर। अभी तो क्वाइट हो गई है बिल्कुल। और उसके बाद जब बीजान ने हाथ दिया ना, और ये डायरेक्टर के टाइम पे मैं बात करूँगी, बहरहाल दोस्ती ख़राब हो गई, लेकिन उसने ऑफ़र बड़ी ज़बरदस्त दी। उसने कहा देखिए, मैं जब आपके कमरे में बिन बुलाए मेहमान आया था, आपने मेरा बड़ा टेक केयर किया, बहुत हॉस्पिटेबल गुड होस्ट थी आप, और बड़ी अच्छी आपने मेज़बानी, थोड़ी सी केयर रह गई थी, उसके लिए निकाह कर लिया। वो जो कसर रह गई थी मेज़बानी आपने मेरी बड़ी अच्छी की। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी उल्टी और फूड पॉइजनिंग वाली उल्टी में फ़र्क क्या होता है। वो इस तरह से होती है बह, और ये यहाँ होती है बह, कैसे, हाउ कैन यू टेल कि नहीं 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 ये बदहज़मी की उल्टी नहीं, ये वो वाली उल्टी आई थिंक जिसमें लड़की यूं देख के यूं मुंह पे हाथ रख के भागती है ना, वो वाली गलत उल्टी है। यार आप कहीं खड़े हैं और एकदम आप वैसे ही भागेंगे, ये ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी हो तो आप भागेंगे ही। या ये कि बचपन से हमने फिल्मों में देखा है कि लड़की ऐसी गई और नलके के पास जाके बैठ के, Can I say something? मतलब हाउ कुड शी टेल कि ये डिफरेंट किस्म की उल्टी है। वो वाली उल्टी एक्सपर्ट है। मैंने जेमिनी से पूछा, हाँ इज एक सेकंड, अब उसके लिए अपना इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। सज्जन इज टू क्लेवर, उसको सब पता है, लेकिन अपना मकसद हासिल करने का नहीं, उसका मकसद क्या उसको वो नहीं पता। नहीं वो नहीं पता, रबिया को वो नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि ये आदमी मुझे यहाँ क्यों लाया है मुझे मतलब बचा निकाह करने लग गई हो, और निकाह कर लिया मैंने, और मैं बैठ जाऊंगी। और अब मैं, तो इसका प्लान क्या था? यही प्लान था कि मुझे किसी घर में रहने, फिर उधर ही इससे शादी कर लेनी, दैट्स माय लाइफ। ही कुड जस्ट सेंट हर टू कश्मीर। आई मीन इट्स एज सिंपल एज दैट। उनको कैसे पता कि ये कश्मीर पहुंच गई, या आराम से ही कुड स्मगल्ड हर ऑफ टू कश्मीर, आराम से अपनी जिंदगी गुजारती। नादिया, मैं जेमिनी से पूछ रही हूँ कि जी कैन यू टेल फ्रॉम द वे समबडी इज वॉमिटिंग किड्स बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो वो मुझे जवाब आ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज एंड क्रैम्पिंग, शायद उससे इमीडिएट ट्रिगर्स, वो तो ठीक है, फीवर एंड चिल्स, पैटर्न एंड रिकवरी, द ग्रुप इफेक्ट, ये क्या चीज़ें आ रही हैं? ये जेमिनी को भी समझा के, रहा मुझे भी समझाओ, मैं इसको जंजीरे से लिंक करती हूँ। लेकिन ये कि अपेरेंटली ये कि अब ये ऑर्डर वोडर और टेक्सचर वेक्सचर उस पर जा रहा है, मैं नहीं पूछना वो, लेकिन इट इज़ थोड़ा सा कि ये हर्बलिस्ट तो वो थी ना रबिया, हकीम टाइप हर्बलिस्ट तो वो थी, लेकिन उसका इस तरह का एक्सपीरियंस होना भाई के साथ ही, मामू के साथ ही, और उसको पता होना कि यार ये प्रेगनेंसी वाली उल्टी, और वो उसने उसको करते नहीं देखा। वो गई है तो देखिए लाइन लगी कि नहीं ये बदहज़मी वाली उल्टी नहीं है, वो मुझे लगा हाउ कैन शी टेल, हाउ डज शी नो, शी इज एक्सपर्ट, हाउ उल्टी एक्सपर्ट दाई थी वो, वहाँ स्क्रिप्ट ने लिखा ढाबे के बाद वो क्या थी, पार्ट टाइम दाई, पता नहीं, वो मुझे थोड़ा सा ऑड उसमें लगा कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप एकदम कैसे समझेंगे, नहीं ये तो वो मैटर लग रहा है मुझे। बहरहाल कुछ भी हो सकता है इस ड्रामे में, तो मे भी जो उसने मैसेजेस पढ़े हैं उसकी वजह से, या शी इज लिंकिंग के कोई आशिक है और ये वो जिस तरह हो सकता है क्या पता ये वाली बात हो, देन शी इज वेरी वेरी स्मार्ट। ओके, वो आ गया जवाब। मैंने भी सोचा कि मैं मेटा से पूछूं, तो मेटा ने कहा जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है वो नोजिया के होता है, कि वो जो इसको हो रहा होता है नोजिया, तो वो तो क्या, लेकिन इट स्टार्ट्स विद ड्राई हीविंग एंड द वॉमिट, इफ यू सी द वॉमिट इट्स क्लियर। वाह वाह, जो दूसरी वाली होती है वो लेकिन उसने देखी नहीं, लेकिन एग्जैक्टली वो सिर्फ उसको फील होगी जिसके साथ हो रहा है, लेकिन साथ वाला बंदा नहीं बता सकता। आप हमारे पे कहाँ ले आए हैं आज के, आपकी वजह से हमें क्या सर्च करना पड़ रहा है। एआई का ये इस्तेमाल तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। हाँ, तो रबिया बहुत समझदार होगी, लेकिन ये उसने जो डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये इसके लिए हम हैरान परेशान हैं। बहरहाल अब इस ड्रामे में हम कहाँ पहुँचे, एपिसोड 30-31 हो गया और ख़त्म होने का अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, चल रहे हैं सारे कैरेक्टर्स, क्या कहाँ तक जाएगी बात, 36 पे जाएगा आई थिंक। तो अभी 5 एपिसोड्स और हैं, और बहुत बुरा वाइंड अप, कुछ एपिसोड्स मुझे, कुछ सीन्स मुझे बड़े अच्छे लगे। वाइंड अप इंटरनेट पे आ गया, सॉरी प्लीज उसके बारे में, वो भी उसका कुछ सुना लीक हुआ भाई,
बड़ी बुरी बात है, मैंने नहीं देखा। अच्छा, अगर कुछ तरह के सीन्स वीन्स लीक हो जाए आप मत देखिए, ना देखिए आप। और जिन्होंने देखना है उन्होंने वैसे सीरियल देखना है जो देख रहे हैं 10 मिलियन लोग। अच्छा, मुझे सीन अच्छा लगा सोहराब एंड सरबुलंद का। सरबुलंद के सेल चेंज किए हैं मेरा ख्याल, बहुत अच्छी बैटरी है इसका। मेरा ख्याल है टाइम भी आई होप ज़्यादा ही चले, अगले 6 एपिसोड तक ये बैटरी लाइफ सर बुलंद ने सोलर लगा लिया। हो सकता है। क्या थोड़ी सी उसमें वो आ गई है ना सरदारी। हाँ, तो ये जो बैटरी उसकी चार्ज हुई है या चेंज हुई है, उसमें एकदम उसको आया गुस्सा, बड़ा ज़बरदस्त गुस्सा था, जिसमें इसने सोहराब को धक्का भी दिया इसने। वो कितना अच्छा सीन था। और उसमें उसने कहा है कि जब तक अब मैं आपको एक्सपोज नहीं करता ना, तब तक ना मैंने कहा तब तक क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, सोऊंगा मैं नहीं, marriage बाल नहीं ब्रश consummate नहीं करूंगा, है तब तक रबिया के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा, क्या करूंगा। मतलब मैंने कहा क्या ना मैं आपका छोटा भाई ना आप मेरे बड़े भाई, सीधा सीधा लिहाज नहीं करूंगा। हाँ, ये भाई वाला सिस्टम बेसिकली वो सरदार, अब मैं आपका हाँ, मैं सरदार। आपका सरदार हूँ, यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। तो सोहराब मुझे ना इसमें जरा अब डर तो गया, बीवी से भी पड़ रही है, फिर बीजान का भी फिर उसने कहना। उसको मारा बेचारे बच्चे को। हाँ नहीं, उसने हाथ किया ना पीछे सोहराब को, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि सोहराब की एक पर्सनैलिटी है और उसमें सरबुलंद से वो डर गया। एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा सा घबराया भी है वहाँ। फिर उसके बाद उसने जाके उस पर जो छोटे को मारा है, वो बड़ा डायरेक्टर साहब से कहूँगी वो बहुत फेक था। आपने किधर मारा, गुर्दे पे मारा, गर्दन पे मारा, किसको कहाँ मारा उस लड़के को जो गिरा है, मारा कहाँ है? क्योंकि वो शॉट बहुत अजीब है, नहीं समझ आ रहा कि उसको मारा कहाँ है। मारते तो क्लियर मारते, मारा है कहाँ, मारा कहाँ लगी और वो गिरा, कुछ नहीं पता। वो आपकी इमेजिनेशन पे डायरेक्टर ने छोड़ दिया। तो वो मारने वाला वो कितना कमाल इन्होंने एक्शन दिखाया है। वो समझ नहीं आया किडनी पित्ते कहाँ लगा, उसको नाक पे लगा, पीबी को है, पीबी को पीबी पंचिंग बैग को, पंचिंग बैग को वो लड़के को लगा, बस बैठ गया। आई, ओए बड़े बुरा मारे है। कहाँ मारा बेटा, बस शेयर तो करो हमसे मुझे लगता है लोकेशन। यही मारेगा इसको। प्लीज हमसे जरा पिन लोकेशन शेयर कर लें कि आपने उस लड़के को मारा कहाँ है, किधर लगी कहाँ उसको। अच्छा ये है ना, ये थोड़ी सी सीन चला। उसके बाद बीजान, अच्छा जब हाथ मिला रही है ना बीजान, कह रही है सरबुलंद और ये, अच्छा उसमें सरबुलंद अब थोड़ा, क्योंकि उससे पहले रो चुका था बड़े प्यारे सीन में विद बीजान कि आपने बोला क्यों नहीं है, आपने मेरी हिमायत क्यों नहीं की, मुझे वहाँ मुझे भी रोना आ गया। लेकिन जब वो हाथ मिला रही हैं, हाथ का क्लोजअप है दोनों का, जब फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली जब टच है तो थोड़ा सा समथिंग लाइक कोई रिएक्शन होना चाहिए था, कोई करंट कुछ नहीं। रबिया ऐसी थी नॉर्मल, ये तो मामूल की बात है। उसको टच तो किया होगा जब बाथरूम कोई में। करंट नहीं लगा। जो पूरा उसका ऑपरेशन निकाल, गोली निकालते हुए इनिशियल वो बटरफ्लाइज हो गई, पता नहीं उसने फील नहीं माथे किया। पे बुखार चेक किया लेकिन था। आई और फेल्ट कि जब आप दो लोगों का हाथ देते हैं जिनकी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में शादी हुई है, तो कैमरा होना चाहिए उनके मुंह पे, ना के हाथ पे, या हाथ से मुंह पे आता। कुछ भी नहीं था, वैसे ही रहे। कोई फीलिंग नहीं, मुझे भी नहीं। ये वक्त ही सही है मेरा ख्याल है, निकाह कुछ नहीं फील हो रहा। डू यू फील समथिंग रबिया? नो। डू यू फील समथिंग सरबुलंद? नो। दोनों सिर्फ एक इंसान फील कर रहा है, वो शीरी है। और उसका अंजाम देख लें आप। और शीरी को ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा फील कर रही है। बुरे काम का बुरा अंजाम। तो इसमें मुझे वो लगा